जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। 33 शिकायतें पहुंचे हैं और संपूर्ण समाधान दिवस में 2 शिकायत का निस्तारण मौके पर कर दिया गया है। शेष शिकायतों का निस्तारण करने के लिए जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया। अधिकतर शिकायतें जमीन कब्जे से संबंधित थी। संपूर्ण समाधान दिवस में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। जब शिकायतकर्ता से हमारे संवाददाता से बात हुई तो शिकायतकर्ता ने बताया कि लगातार हम अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, इसके बावजूद कोई अधिकारी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश शिकायतकर्ता का समाधान तुरंत होना चाहिए। एक बार से दोबारा इस शिकायत को लेकर नहीं आए, इसके बावजूद भी अधिकारी बाज नहीं आ रहे हैं। अजय नाम है सर मेरा। सर समस्या ये आ रही है, हम 2.5 साल के थे, पिताजी हमारे खत्म हो गए थे और हमारे चाचा ने घर पे और जमीन पे कब्जा कर रखा है और हमने कई बार कंप्लेंट डाल चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। और सर हमने सर तहसीलदार को भी शिकायत की है, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एसडीएम साहब को भी शिकायत की है, नहीं हो रही है। थाने में की है और लगातार हम 1 महीने हो गए दौड़ते सर, कोई नहीं सुन रहा। तो अभी सर को हमने जो तारीख दी है तो उनने सर को बोला कि काम आज होगा, तुम्हारा सुनवाई होगी। और हमारे घर पे जब भी जाए तो मारते तोड़ते हैं और तमंचा दिखाते हैं, मारते तोड़ते हैं। और दूसरी जमीन हमारे नाम में है, सब कुछ नाम में है सर। वो काम तब भी नहीं हो रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम मुन्नालाल दीक्षित। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है सर, मैं 1 साल से परेशान हूँ लगातार। डीएम साहब के जहाँ, एडीएम साहब के जहाँ, तहसीलदार के जहाँ, एसडीएम साहब के जहाँ बराबर एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोई भी कानून कार्रवाई नहीं सुननी जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पे 87 पट्टों पे ऐतराज है। वृक्षारोपण, अवैध कब्जा, भू माफिया दबंग लोगों ने कर लिया है। थाना बिलसी के लोग व कर्मचारी व पदाधिकारी, तहसीलदार व एसडीएम कोई भी सुनकर नहीं दे रहे हैं। आज डीएम साहब के पास आया तो डीएम साहब ने कही कि अब तुम्हारी सुनी जाएगी। 87 पट्टों में 77 पट्टों पे इन्होंने नोटिस भेजे हैं। 77 पट्टे किस बात में छोड़े हैं? क्या तो ये लिख के दो ये वृक्षारोपण में नहीं है, क्या ये लिख के दो अवैध कब्जा नहीं है? कितना पैसा ले लिया दूसरी पार्टी से, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। जनता कह रही है कि बाबा की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है और मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार बराबर चल रहा है, बराबर हो रहा है। ऐसा क्यों? 77 पट्टे किस बेस में छोड़े गए हैं? मुझे यही चाहिए। इससे पहले आप किसी अधिकारी से मिले हैं? मिले हैं, एसडीएम साहब से मिले थे जो अभय यादव जी थे। अब जो नए वाले एसडीएम साहब हैं, शहसवान साहब, इनसे भी मिले हैं। पहले जो तहसीलदार है उनसे भी मिले थे, जो मैडम आई इनसे भी मिले थे। हाँ, क्या बोला डीएम साहब? और मैंने बीएल वर्मा से भी फोन कराया। डीएम साहब ने ये बोला कि अब तुम्हारी सुनी जाएगी। डीएम साहब ने कहा था कि भाई ऐसा है, जब 77 पट्टे थे तो 7 पट्टों पर भेज दिए। अभी बताना कि लकड़ी रुकी है, वो मेरा कहना सबको समाधान व्यवस्था आयोजित किया गया था। कुल कितनी शिकायतें आई और अधिकतर शिकायतें किस सिलसिले में थी? कुल 33 शिकायतें आई थी, उसमें अधिकतर शिकायतें चक्रोट पर कब्जों की या निजी जमीन की पैमाइशों की, कुछ पुलिस से संबंधित शिकायतें भी आई थी, कुछ ऐसी शिकायतें भी थी जो विकास विभाग से संबंधित थी, चकबंदी विभाग से संबंधित भी थे। तो जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय उपस्थित हुए थे, सर ने और कप्तान साहब ने और सीडीओ सर ने शिकायतें सुनी थी और उनके गुणवत्तापूर्ण और समय के अंतर्गत निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। 2 शिकायतें जो मौके पर निस्तारित कर दी गई। लेकिन मुख्यमंत्री की निर्देश है एक बार क्या समाधान हो जाएगा, क्या वजह है कि निश्चित नहीं हो पाती? जिलाधिकारी महोदय ने उसके संबंध में भी एकदम स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिकायतकर्ता दोबारा एक ही शिकायत के मामले में दोबारा शिकायत करने की उसे नौबत ना आए।